क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 7 तक तो हो गए थे ना, तो 8th क्वेश्चन देखिए। इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर वेयर पी एन क्यू आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंट। तो ये कह रहा है एन टर्म का सम दिया हुआ है हमें किसी एपी का पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, तो हमें एस एन दिया हुआ है, ये है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, तो हमें कॉमन डिफरेंट निकालने को कह रहा है ना, जबकि पी और क्यू कॉन्स्टेंट है। तो किसी एपी का योग दिया हुआ है हमें, ये है, तो हमें बोला डी निकालो। पहले तो हम यहाँ से S1 निकाल लेते हैं, ठीक है। n की जगह 1 रख लो तो p प्लस क्यू है ना, p इंटू 1 p हो गया, 1 का स्क्वायर 1, q इंटू 1 1 हो गया, तो S1 हमारा आ गया p प्लस क्यू। S2 निकाल लो, n की जगह पर 2 रख लो तो 2p प्लस 2 का स्क्वायर 4 4q हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप S3 निकाल लेंगे, S3 क्या हो जाएगा, n की जगह पे 3 रख लो तो 3p प्लस 9q, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू क्यू 9q हो गया, ठीक। अब A1 कैसे निकलेगा, हमें तो AP चाहिए ना, जब हमें पहला दूसरा तीसरा पद पता होगा तभी तो हम D निकाल पाएंगे ना। जब हमें AP पता होगी तभी तो हम कॉमन डिफरेंट निकाल पाएंगे। ये तो अभी पदों का योग है, उसके जो टर्म है उनका जो योग है ये निकाला हमने, ठीक। तो आपने 10th में ही पढ़ा है पहले, जो S1 होता है वो A1 होता है, तो A1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से P प्लस क्यू, ठीक है। और A2 क्या होता है, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 वो आ जाएगा, इसे इसको घटा लो P प्लस 3Q। A3 कितना आ जाएगा, S3 माइनस S2, इससे इसको घटा लो तो ये आ गया 5Q और P प्लस 5Q है ना, इससे इसको घटाएंगे तो P और 9 में से 4 के 5Q। देखो ये आपने 10th में पढ़ा है पहले, अगर आपके पास AP है कोई 2 4 6 8 अप टू 1 चलते रहती है, AP है, ठीक है। तो S1 क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म का योग 2 ही होगा है ना, और S2 क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म का योग, इसका सम तो 6 हो गया। S3 फर्स्ट 3 टर्म का सम तो 6 4 10 2 12, ऐसी S4 8 से 14 4 18 तो 20, ठीक है। अब हमें ये दिया हुआ है, अब हमने AP ये निकालनी है, A1 A2 A3 निकाला तभी तो हम D निकाल पाएंगे ना। तो देखो जो S1 होगा वही A1 होगा, तो A1 हो गया हमारे पास 2 ही हो गया। और A2 कैसे निकालेंगे, अगर मैं इससे इसको घटा दूं, देखो 6 में से 2 घटा दूं मैं, तो हमारे पास ये तो निकलेगा दूसरा टर्म 4। ऐसी A3 कैसे निकलेगा, अगर मैं S3 से S2 घटा दूं, S3 माइनस S2, तो 12 में से 6 गया 6, तो ये आ गया 6। तो ये दिया हुआ था ना, हमने ये निकाला, अगर हमें ये पता है तभी तो हम D निकाल पाएंगे ना। तो हमने इससे क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब हमारे पास AP निकल गई, ये है हमारे पास AP, फर्स्ट टर्म में इसका ये है, सेकंड टर्म में ये है, थर्ड टर्म में ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। और इसमें D कैसे निकालते हैं हम, जो इनका कॉमन डिफरेंट होता है, A2 माइनस A1 कह लो या A3 माइनस A2 कह लो, तो D आ जाएगा इसका, जो हमने निकालना है A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा 2Q, इससे इसको घटाएंगे ना तो ये हो गया 2Q। देखो P प्लस 3Q से हमने क्या घटाना है, इसको घटा लो P प्लस Q, ठीक है। तो ये माइनस इससे इससे कट जाएगा, तो -3 माइनस 1 2 हो गया, तो 2Q, इससे इसको घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 2Q ही आएगा, 5 माइनस 3 2Q, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया कितना, 2Q। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th है, so 9 क्वेश्चन है। द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 रेशियो 9n प्लस 6, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म एंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, ये है, ठीक है। तो कोई 2 AP है ना, तो उसके सम दिया, n टर्म का सम दिया है हमें, उनके रेशियो में दिया है, मतलब 2 अलग अलग AP हैं, उसका जो n टर्म का सम है उनका रेशियो दिया हुआ है। तो ये कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, तो उसके जो 18वां टर्म है उनका रेशियो निकालने को कह रहा है हमें, ठीक है। देखिए ये हमें क्या बोल रहा है, पहले AP लिख लेते हैं हम। कोई 2 AP है ना, जैसे 2 4 6 8 एक AP है, तीसरी 3 6 9, इस तरह से कोई AP है। तो हमें पहले हम क्या मान रहे हैं, इसको A1 A2 मान लेते हैं। कोई AP है A1 A2 A3 अप टू 1 एक AP है, दूसरी AP हम ये मान लेते हैं A1 A2 A3 अप टू 1 एक AP है। तो इसके कितने टर्म का बोल रहा है, n टर्म का सम। तो n टर्म का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। सम का हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, किसी AP का। तो यहाँ पे SN, इसके लिए इसका योग कितना हो जाएगा, n टर्म का बोल रहा है तो n की जगह n ही होगा, n/2 2a, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या A1 है ना, तो 2a1 आ जाएगा, प्लस n की जगह n ही है, और d हम मान लेते हैं, स्मॉल d मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरे वाले में कैपिटल D ले लेंगे, क्योंकि सार्वंतर अलग अलग होगा ना, क्योंकि AP अलग अलग है। इसका रेशियो और किसका रेशियो, इस AP का जो सम का फॉर्मूला होगा वो भी
n टर्म में पूछता है तो n की जगह तो n ही आएगा, n/2। तो इसका जो a है वो कितना है, a1, 2a1 प्लस n की जगह n ही है माइनस, और इसका जो कॉमन डिफरेंट है वो भी तो अलग होगा ना, उसको हम ऐसा करते हैं कैपिटल D से प्रेजेंट कर लेते हैं। और ये रेशियो में गिवन है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, ठीक है। तो हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म, तो हमें निकालना है a18 प्लस a18, तो ये आएगा a प्लस 17d, अच्छा a1 प्लस 17d एंड ये आ जाएगा a1 प्लस 17d, ठीक है ना। 18 टर्म में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो n कितना है 18 और ऋण 1, 18 माइनस 1 कितना होगा 17 हो गया ना, तो a1 प्लस 17d और a1 प्लस 17d हो गया, ठीक। अब देखिए ये हमने निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे कट जाएगा n/2 से n/2 कट गया, तो ये आ गया 2a1 प्लस n माइनस 1 d अपॉन 2a1 प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, और हमें ये निकालना है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको इससे कंपेयर कर लें क्योंकि हमें ये निकालने को बोला ना, और यहाँ 2a1 है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसकी जगह इसमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2a1 दिख रहा है ना मुझे, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ भी 2a1, ये हो जाएगा 34d एंड ये हो जाएगा 2a1 प्लस 34d। तो अगर हम इसकी इससे कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, इसकी इससे कंपेयर करते हैं, देखो 2a1 यहाँ भी है, 2a1 यहाँ भी है, d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, तो n माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 34 के इक्वल होगा ना, तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 34 के इक्वल, और n आ जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ पर आप n 35 रख के देखो, 35 माइनस 1 कितना होगा 34 हो गया ना, तो देखो 2a1 प्लस 34d, और नीचे भी वही आएगा, और अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, a1 प्लस 17d हो जाएगा, और नीचे भी ऐसे आएगा 2a1 प्लस 17d, तो इससे ये कट जाएगा। देखो ये तो निकालने को बोला था मैं, a1 प्लस 17d, a1 प्लस 17d, तो ये तो निकालना है ना हमने। तो अब n कितना है हमारे पास 35, इस n को हम यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमें यही निकालने को तो कह रहा था, a1 प्लस 17d अपॉन a1 प्लस 17d। तो ऐसा करते हैं, n आ गया हमारे पास 35, इस n को यहाँ पर रख दो, ये n को यहाँ पर रखते हैं, तो यही आ रहा है हमारे पास, और तो 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, ठीक है। यहाँ दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, हमने इनको इक्वल कर दिया, ठीक है, इनके कोफिशिएंट, तो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, n की वैल्यू आ गई 35, इसको यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमें यही तो पूछना था, a1 प्लस 17, ये भी तो वही है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हम पहले इसे मिटा लेते हैं, तो 35 175 हो गया ना, 175 4 189, 179 अपॉन 35 इंटू 9, तो 23 और 4 31, 315 और 6 321, 3 2 1, एक बार चेक कर लेते हैं, 179 अपॉन 321, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म, p प्लस q टर्म। तो ये कह रहा है किसी AP के जो फर्स्ट p टर्म का सम है वो उस AP के फर्स्ट q टर्म के सम के इक्वल है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म। तो हमें फर्स्ट जो p प्लस q टर्म है उसका सम निकालने को कह रहा है। देखिए ये जो कह रहा है एस पी की वैल्यू है एस क्यू के इक्वल है, ये हमें गिवन है, और हमें एस प्लस पी क्यू निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ये निकालने को कह रहा है, तो एस एन की जगह पी प्लस क्यू रख देंगे, n/2 फॉर्मूला होता है ना, 2a प्लस एन की जगह पी प्लस क्यू माइनस 1 एंड डी की जगह फिलहाल डी ही रहने दो, क्योंकि हमें ए और डी तो पता नहीं है ना, ठीक है। तो हमें ये इसके इक्वल दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा p/2 2a प्लस n माइनस 1, एन की जगह p रख दो, p माइनस 1, क्योंकि एक ही AP है ना, तो a और d तो सेम ही होंगे उसमें, ठीक है। बस ये n की जगह इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ n की जगह p है और यहाँ n की जगह q है, a और d तो सेम होंगे,
ए की AP की बात कर रहा है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये इक्वल है n/2 की जगह q/2 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और कुछ दिया है? इक्वल देन फाइंड द सम ऑफ p प्लस q। ठीक है, तो देखिए, अच्छा तो ऐसा करते हैं हम यहाँ से a या d को निकाल के यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, a या a की वैल्यू या d की वैल्यू निकाल के हम यहाँ रख देंगे। ठीक, तो और तो कुछ नहीं कर सकते और हमें दिया भी कुछ नहीं है। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2pa प्लस pd माइनस डी एंड इनटू में ये p भी है। ठीक है, 2pa प्लस pd माइनस डी एंड ये p भी है, और ये आ जाएगा 2qa प्लस q लिख लेता हूँ एंड ये हो गया qd माइनस डी। ठीक है, यहाँ दिक्कत तो नहीं है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ली मैंने, ये qd माइनस डी एंड q भी है। अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 2pa प्लस p स्क्वायर डी माइनस dp इक्वल टू 2qa प्लस q स्क्वायर डी माइनस qd। ठीक है, सबको एक ऐसा करता हूँ, इस साइड ले आता हूँ सबको मैं। ठीक है, तो 2pa प्लस p स्क्वायर डी माइनस pd लिख लेता हूँ, उसको pd लिखो या dp लिखो, एक ही बात है। 2qa माइनस q स्क्वायर डी प्लस qd इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है? कुछ कट तो नहीं रहा है, लेकिन मैं यहाँ से इसमें और इसमें 2p कॉमन ले लेता हूँ, 2a कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, 2a कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा p माइनस q। ठीक है ना, और इसमें और इसमें, अच्छा d तो सब में है ना, तो मैं d सब में कॉमन ले लूँ, प्लस d कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, यहाँ भी d है, तो d कॉमन ले लिया, ये हो गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस pd एंड प्लस qd। जैसे d कॉमन ले लिया ना, एक बार चेक कर लेते हैं ये मैंने क्या किया है। यहाँ से d कॉमन ले लिया, अच्छा ये तो हमने लिख लिया था, ये भी हमने लिख लिया था। यहाँ पे d कॉमन ले लिया तो p स्क्वायर, d कॉमन ले लिया तो q स्क्वायर माइनस ये p आएगा ना, क्योंकि यहाँ हमने इस पे d कॉमन ले लिया, माइनस p एंड प्लस q। ठीक है, अब देखिए ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर ना, यहाँ भी p माइनस q आ रहा है, तो मैं इसको p माइनस q बना लेते हैं। ये फॉर्मूला पता है हमें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो 2a p माइनस q, इसको लिख लो d p माइनस q एंड p प्लस q, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा लिया। अब मैं यहाँ माइनस p प्लस q है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ भी मैं माइनस कॉमन लेके p माइनस q बना लेते हैं इसको, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो आ गया p माइनस q। ठीक है, ये माइनस कॉमन ले लेना, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस p एंड प्लस q आ जाएगा। ठीक, अब ऐसा करते हैं, p माइनस q सबसे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी p माइनस q है, यहाँ भी p माइनस q है, यहाँ भी p माइनस q है। ठीक है, ये पहले चलो p माइनस q यहाँ से कॉमन ले लो, चलो एक ही बात है, हम p माइनस q पूरे से कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2a प्लस ये आ गया d एंड ये आ गया p प्लस q एंड ये माइनस 1। ठीक है, ठीक है ना, ये हमने क्या कर लिया, p माइनस q यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, तो p माइनस q हमने कॉमन ले लिया, तो ये अंदर आ गया 2a प्लस p प्लस q एंड माइनस 1। ठीक, अब इक्वल टू 0 है ना, तो ये तो इंटू में, ये तो अपॉन में 0 हो जाएगा, 0 अपॉन p माइनस q 0 ही हो गया, तो यहाँ से 2a हमें दिख रहा है, तो मैं 2a की जगह लिख लूँ, 2a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2a इक्वल टू माइनस d p प्लस q माइनस 1। यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2a की वैल्यू इतनी आ गई, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, माइनस d प्लस p प्लस q माइनस 1, इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमने इस 2a की वैल्यू में कहाँ रख रहा हूँ, इक्वेशन दे देना इसको फर्स्ट। ठीक है, इस पर रख लेते हैं हम, तो p प्लस q अपॉन 2 एंड 2a की जगह मैंने लिख लिया, अंदर भी मल्टीप्लाई कर लूँ इसकी। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ ना, 2a की जगह मैंने इसको रख लिया और अंदर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, dp माइनस dq प्लस d एंड हमारे पास ये है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, प्लस pd प्लस qd माइनस d। ठीक है, देखो कट भी रहा है, pd से ये हट गया, इससे ये कट गया, d माइनस डी 0 हो गया, तो 0 इंटू p प्लस क्यू अपॉन 2 0 ही हो गया, तो इसका जो सम आ रहा है वो 0 आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बारी से हम। ठीक है, 0 10th का 0, तो इसका जो p प्लस क्यू पदों का योग कितना होगा, 0 होगा। ठीक, इसमें दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो दिया था हमें, जो फर्स्ट क्यू टर्म का योग था वो p टर्म का योग q टर्म के योग के इक्वल था, तो हमें
p प्लस क्यू टर्म का योग निकालने को कह रहा था। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सम ऑफ फर्स्ट p q r टर्म ऑफ एन APR ABC respectively prove that a upon p q minus r, b upon q r minus p plus c upon r p minus q equal to 0। सम ऑफ फर्स्ट p q r टर्म ऑफ APR ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें देखिए सम ऑफ फर्स्ट p, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो हम लिखते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ सम ऑफ फर्स्ट q टर्म में क्या हो जाएगा, एस क्यू हो जाएगा q बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्योंकि यहाँ q है ना, ये हमें दिया हुआ a, ये तो कह रहा हो 10th क्वेश्चन है ना, सम ऑफ p टर्म, नहीं कौन सा क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है। ठीक है, सम ऑफ p टर्म a के इक्वल है और सम ऑफ q टर्म, जैसे p है ना, मैंने क्यों लिख लिया इसको, सम ऑफ p टर्म एस पी, तो ये आ जाएगा p आ जाएगा, क्योंकि जो p माइनस वन डी ए के इक्वल है, और सम ऑफ q टर्म एस क्यू क्यू बाई टू टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी ए किसके इक्वल है, b के इक्वल है, एंड सम ऑफ एस क्यू एंड आर टर्म, ये है r बाई टू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये इक्वल है किसके, ए बी सी के इक्वल है। तो हमें जो प्रूव करना है उसे लिख लेते हैं, कहाँ लिखूँ मैं इसे, यहाँ पर आ जाएगा ये, चलो मैं थोड़ा सा ए अपॉन पी लिख लेते हैं यहाँ पे, क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है, इक्वल टू 0 हमने प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा अपने बुक में देख लेना, अगर यहाँ पे लिखा समझ में नहीं आया तो, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर बी अपॉन क्यू आर माइनस पी सी अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 को हमने प्रूव करना है, जबकि हमें ये गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं फिर से, देखिए अब यहाँ दिख रहा है हमें ए अपॉन पी ना, तो हम ऐसा करते हैं इस p को इधर ही ले जाते हैं पहले। ठीक, इस p को अपॉन में ले जा लेते हैं, या हम ऐसा कर सकते हैं दोनों ओर p से डिवाइड कर लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन में p से डिवाइड कर लेते हैं, बात एक ही है ना, q वन अपॉन पी हो जाएगा ये, और 2 को भी उधर ले जाते हैं। ठीक, तो मैं 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लें सभी इक्वेशन में, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी और ये इक्वेशन थर्ड होगी, क्योंकि हमें वो प्रूव करना है ना, ए अपॉन पी लाना है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर और p से डिवाइड कर लें दोनों ओर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2a प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू आ जाएगा 2a अपॉन पी। ठीक है, इक्वेशन थर्ड दे दो इसको भी हमने क्या किया, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लिया और q से डिवाइड कर लिया, या हाँ q से हमने दोनों ओर डिवाइड कर लिया। ठीक, या q को उधर ले गए, एक ही बात है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2a प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू आ जाएगा ये 2b अपॉन q, ये p है ना, अपॉन q हो गया। ठीक है, ये 2b अपॉन q, क्योंकि वहाँ a अपॉन b और b अपॉन q और c अपॉन r दिख रहा है ना, इसलिए हमने इसको ऐसा बना रहे हैं, इसके अपॉन में p ला गए हम। ठीक, और यहाँ भी इस 2 को मल्टीप्लाई कर लो उधर और ये r अपॉन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a प्लस आर माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2c अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ है q माइनस आर ना, और यहाँ है r माइनस पी और यहाँ है p माइनस क्यू, और तीनों को ऐड किया है। तो मैं ऐसा करता हूँ इस क्वेश्चन फर्स्ट को q माइनस आर से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसमें जोड़ लेते हैं, फोर्थ में जोड़ लेते हैं, और इसको देते हैं हम थर्ड फोर्थ, अच्छा ये थर्ड है, ये तो ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई और ये सिक्स्थ इक्वेशन। तो मैं इक्वेशन फोर्थ में q माइनस आर से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन फिफ्थ में r माइनस पी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन सिक्स्थ में p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यही तो दे रहा हो। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये समझ में आ रहा है ना, तो मैं लिख भी लेता हूँ, चलो इक्वेशन 4 इंटू क्या लिख रहे हैं हम, q माइनस आर प्लस इक्वेशन 5 इंटू आर माइनस पी, क्योंकि हमें यही तो लाना है ना, इसलिए हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस इक्वेशन 6 इंटू कितना p माइनस क्यू। ठीक है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, q माइनस आर से, तो ये आ जाएगा 2a
क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन डी, और ये हो जाएगा 2a अपॉन पी क्यू माइनस आर। ठीक है, प्लस एक और लिख लेते हैं इसको 2a, इसको हमने मल्टीप्लाई करनी किससे, आर माइनस पी से ना, 2a आर माइनस पी प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन डी, और यहाँ भी 2b अपॉन क्यू आर माइनस पी। और इक्वेशन थर्ड भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इक्वेशन थर्ड को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, p माइनस क्यू से। तो ये है 2a इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन डी, और इक्वल टू में है 2c अपॉन, यहाँ लिख चलो 2c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, अब इनको हम तीनों को ऐड कर रहे हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जगह कम हो रही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना मन तरफ, तो 2a क्यू माइनस 2ar प्लस प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ QP माइनस QP माइनस Q माइनस RP एंड प्लस R और D भी है। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 2a अपॉन P Q माइनस R। ठीक है, एंड अभी इसको ऐड करेंगे हम किसमें, इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाले से लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड वाले से राइट हैंड साइड वाला ऐड करेंगे। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 2a, फिलहाल मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं इधर साइड वाला ही लिख रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला ही लिख लेते हैं हम पहले, प्लस 2ar माइनस 2ap, ठीक है, प्लस rq माइनस r माइनस pq एंड प्लस p एंड इनटू में d भी है। ठीक, एंड प्लस 2ap माइनस 2aq प्लस pr माइनस p माइनस qr प्लस q इंटू में d भी है, इक्वल टू में है 2a p q माइनस r प्लस 2b बाई q r माइनस p एंड 2c अपॉन r p माइनस q। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, क्योंकि यही हमने प्रूव करना था, a अपॉन p, क्योंकि 2a तो कॉमन आ जाएगा ना सॉरी 2 तो कॉमन आ जाएगा ना, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये कहीं ना कहीं 0 आना चाहिए हमारा, तभी, क्योंकि हमने यही प्रूव करना है। तो ये वाला राइट हैंड साइड तो हमारा आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसे भी मिटा लूं, इसे भी हम थोड़ा मिटा लेते हैं। तो ये आ गया 2aq माइनस 2ar प्लस qpd माइनस qd माइनस rpd प्लस rd प्लस 2ar माइनस 2ap प्लस rqd माइनस rd, ठीक है, और माइनस pqd प्लस pd, एंड ये है 2ap प्लस है 2ap माइनस 2aq माइनस 2aq प्लस prd माइनस pd माइनस qrd प्लस qd। तो ये 0 हो जाना चाहिए, देखते हैं, इससे तो ये कट गया, एंड 2ap, तो इस 2ap से 2ap कट गया, qr q 2aq, अच्छा ये तो दूसरा है ना, सॉरी ये तो दूसरा है। 2ar से हमारा ये पहला वाला है ना, 2ar से ये 2ar कट गया, 2aq से हमारा ये 2aq कट गया, एंड qd से ये qd से ये qd कट गया, prd, ये prd से
पी आर डी है कहीं पर, और ये पी आर डी कट गया, प्लस वाला है ना, एंड माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू आर डी, इससे कट गया, माइनस आर डी, इस आर डी से ये आर डी कट गया, टू 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 ए पी, पी क्यू डी, पी क्यू डी क्यू पी, अच्छा ये क्यू पी डी से ये क्यू पी, ये क्यू पी डी कट गया, एंड पी डी, ये पी डी, ये शायद प्लस में आ रहा होगा, फिर पी डी ये कौन सा था, एक माइनस टू ए पी डी है ना, तो शायद ये भी हमारा, या फिर ये बचा ना, एक ये बचा माइनस टू ए पी, पी डी माइनस पी डी, तो शायद ये प्लस में आ रहा होगा, फिर पी डी, पी डी प्लस पी डी, ये टू पी डी, और माइनस टू पी डी से ये टू पी डी कट गया। बाकी अगर कुछ प्लस माइनस मिस्टेक हो रही होगी तो चेक कर लेना आप लोग, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जीरो कहीं शायद हो सकता है, मैंने माइनस में कुछ लिख लिया हो, ठीक, तो इसे आप चेक कर लेना। तो ये इसकी वैल्यू आ गई जीरो के इक्वल। अब इधर साइड क्या हमारे पास, टू ए कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से मैं सॉरी टू कॉमन ले लेते हैं, तो टू कॉमन ले लिया, ये आ गया ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, प्लस टू कॉमन ले लिया तो बी अपॉन क्यू आर माइनस पी, प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू, और ये इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये जीरो के अपॉन में चले जाएगा, तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, तो ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि ये हमने ये प्रूव करना था, तो हमने बाकी कैलकुलेशन ही किया, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप लोग चेक कर लेना कहीं पर अगर थोड़ा सा कहीं मैंने माइनस या प्लस लिख लिया हो तो, क्योंकि एक तो जगह कम हो जाती है ना, पिछले का पता नहीं चलता है कि क्या लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12वां क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ सम ऑफ एम एन एन टर्म ऑफ ए पी इज एम, अच्छा द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एन एन टर्म ऑफ एन ए पी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर, सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1, ठीक है। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म, तो ये किसी एपी के m टर्म का एपी का m टर्म का योग क्या होगा, m बाई टू, टू ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड n टर्म का सम, इनका रेशियो जो कह रहा है, एंड एस एन कितना हो जाएगा, n बाई टू, टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1 के इक्वल है। तो हमें, अच्छा नहीं सॉरी, ये इक्वल है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर की इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है सो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, तो mth टर्म और nth टर्म का जो रेशियो है वो कितना है, 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो ए एम टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें प्रूव करना है 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1 के इक्वल, ये प्रूव करना है और हमें दिया हुआ ये है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस 2 से ये 2 काट लेते हैं, और इस एक m से ये m स्क्वायर से एक m कट जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 अपॉन डी, एंड ये आ जाएगा n, ये 2 से 2 कट गया ना, और इस m से एक m स्क्वायर वाला कट गया, ठीक, एंड n 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई m अपॉन n। अब हमने ये प्रूव करना है ना, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं वैसे, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2an प्लस mn डी माइनस एन डी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर ली ना, mn डी माइनस एन डी, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो ये आ जाएगा 2am प्लस mn डी माइनस एम डी, ठीक। तो कुछ कट रहा है, अच्छा ये कट जाएगा, mn डी से mn डी कट गया, ठीक है। तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा n माइनस m, ठीक है। 2a कॉमन ले लिया मैंने, n माइनस m हो गया, एंड ये उधर गया तो कितना हो गया, माइनस एम डी प्लस एन डी हो जाएगा, ठीक। तो
एन माइनस वन, तो मैं इसको भी ऐसा करता हूँ, यहाँ से माइनस डी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। तो माइनस डी कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आ जाएगा एम माइनस एन एम माइनस एन, लेकिन ये है हमारे पास एन माइनस एम है ना, तो डी कॉमन लूंगा मैं, तो यहाँ से ना ना ठीक है माइनस डी कॉमन लेते हैं, डी ही कॉमन ले लेते हैं ना। तो डी कॉमन लेते हैं तो क्या आ रहा है, एन माइनस एम ही आ रहा है, ठीक है। डी कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो ये आ गया 2a एन माइनस एम, तो ये भी एन माइनस एम ही है, तो इससे ये कट गया, तो 2a की वैल्यू आ गई डी के इक्वल, या हम कह सकते हैं डी की वैल्यू आ गई 2a के इक्वल, ठीक, क्योंकि इससे ये कट गया ना, 2a की वैल्यू आ गई डी के इक्वल, तो मैं यहाँ डी की जगह 2a लिख दूँ, डी की जगह हमने लिख दिया 2a, तो a प्लस एम माइनस वन, डी की जगह हमने लिख दिया 2a अपॉन a प्लस एन माइनस वन, डी की जगह हमने लिख दिया 2a, ठीक है। तो a कॉमन ले लेते हैं इससे, a कॉमन ले लिया हमने, a कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एम माइनस वन इंटू टू, एंड यहाँ भी a कॉमन ले लिया इससे, तो 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो ये आ गया, a से कट गया, 1 प्लस टू एम माइनस टू एंड 1 प्लस टू एन माइनस टू, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना था, देखिए, तो ये आ गया 2m माइनस वन अपॉन 2m माइनस वन इक्वल टू, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था, 2m माइनस वन रेशियो ये 2n है, 2n माइनस वन, ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक। हमने लेफ्ट हैंड साइड से क्या प्रूव कर लिया, राइट हैंड साइड, ये समझ में आ गया ना। इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से 2a की वैल्यू d के इक्वल आ गई, या d की वैल्यू 2a के इक्वल आ गई, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, तो इसके बाद a कॉमन ले लिया, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 था ना। क्वेश्चन 13 देखिए, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज सम ऑफ n टर्म ऑफ AP, SN दिया हुआ है हमें 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दिया हुआ है, एंड mth टर्म, इसका जो am दिया हुआ है हमें, वो दिया है 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m निकालना है हमें, ठीक है। SN दिया हुआ है, am ये दिया हुआ है, तो m निकालो कर रहा है, ठीक है। mth टर्म ये दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ से तो हम पहले S1 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमें पहले A1 A2 पता होगा, तभी तो हम उसका एमओ पर दिया हुआ है ना, A1 A2 पता होगा, उससे हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, m निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा। तो पहले हम A1 A2 तो निकालेंगे, तभी तो हम m निकाल पाएंगे। तो हम A1 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A1 A2 निकालने के लिए हम S1 S2 S3 चाहिए, ठीक है, और S1 S2 S3 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो S1 आ जाएगा 1 n की जगह पे 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 3 प्लस 5 8 हो गया, ठीक। इसकी जगह 1 रखा ना, S2 n की जगह पे 2 रख लो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, n की जगह पे 2 रखा, तो ये हो गया 4 3 12 और 5 3 10, 12 और 10 22, ठीक है। एंड S3 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3, तो 3 इंटू 9 प्लस 15, तो 9 3 27 और 15 कितना हो गया 7 5 12, 2 और 1 3 और 1 4। तो जो S1 होता है वही A1 हो गया, तो A1 तो आ गया हमारे पास कितना 8, और A2 कितना आ जाएगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, तो 22 में से 8 घटा लो, तो आ गया 14, 14 हुआ ना, तो A2 आ गया 14। ऐसे आप S3 भी निकालोगे, ठीक। तो हमारे पास A1 A2 ऐसे पता है, तो हम D निकाल सकते हैं इसका, तो इसका D कितना हो गया 6, 14 में से 6 गया 8 ना, तो D आ गया 6। तो अब देखिए mth टर्म में इसका 164 दिया हुआ है, तो mth टर्म में क्या होता है, am इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और ये दिया हुआ है 164, तो ये 164 इक्वल टू a की जगह रख दो 8 प्लस m हमने निकालना है, एंड d कितना है 6, तो ये कितना हो गया 156, ठीक है, एंड ये हो गया 6m माइनस 6, ठीक। तो 6m इक्वल टू 56 और 6 62 ना 162,
6m इक्वल टू ये आ गया एंड m की वैल्यू आ गई 162/6, तो 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, m आ गया 27। इसे भी चेक कर लेते हैं हम, m की वैल्यू आ गई 27, ठीक है, 13 का 27, ठीक। तो देखिए 14th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th है, insert 5 number between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP, ठीक है। तो 8 और 26 के बीच में हमने कितने नंबर लिखने हैं, 5 नंबर लिखने हैं, जबकि ये AP में दिया हुआ है, ठीक ठीक है। तो हमने इसको लिख लेते हैं हम, A, ये हो गया B, ये C, ये D और ये E निकालना है। इसके बीच के 5 पद निकालना है, जबकि ये AP में दिया हुआ है। तो हमें पता है पहला टर्म में क्या होता है, A होता है, फिर नेक्स्ट A + D, अगला A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D, इस तरह से होता है ना। तो ये इसके बीच में 5 टर्म में तो बोल रहा ना, 5 ही कह रहा है ना, सच दैट 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D, A + 5D, A + 6D। तो A + 6D की वैल्यू हमें दी हुई है 26। तो A भी हमें पता है कितना, 8, AP में दिया हुआ है ना, तो इसका फर्स्ट टर्म में 8 दिया हुआ है हमें, ठीक। इसके बीच के 5 टर्म निकालने को कह रहा है, तो 8, ये है 8, 60 + 26, तो 6D आ जाएगा। कितना हो गया है, 18 6 24, 18 हो गया ना। तो D की वैल्यू आ गई 3। अब इस D को हमने क्या क्या निकालना है, यहाँ रखना है हमको, चाहिए A + D। तो 8 और 3 11, कितना हो गया 8, यहाँ पर रख दो, 8 और 3 11, 11 और 3 A + 2D यहाँ पर रख दोगे, 11 3 14, 3 17, 17 3 20, 20 3 23 और 3 26। तो यही 5 हमें पूछ रहा था, ठीक है। AP में है तो यही आंसर होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम, 11 14 17 20 और 23, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th है, 15वां क्वेश्चन आपका। इफ A की पावर n + B की पावर n, A की पावर n + B की पावर n अपॉन A की पावर n - 1 + B की पावर n - 1 इज एन AM बिटवीन A एंड M। ये अर्थमेटिक मीन है किसके बीच, A और M के बीच। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, AM बिटवीन A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। A की पावर n + B की पावर n अपॉन A की पावर n - 1, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है हमें, जो ये है ये A और B के बीच अर्थमेटिक मीन है, तो इसका समांतर माध्य है, तो हमें n निकालने को बोला। समांतर माध्य क्या हुआ, जैसे हमारे पास 2 4 6 8, ये AP है ना, तो 6 क्या होता है, 6 इसका समांतर माध्य, मतलब जो 6 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 4 + 8/2 के इक्वल तो होगी, 8 4 12/2, 6। और ऐसी 4 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2 + 6/2 के इक्वल, 6 2 8/2 4, ठीक है। तो जो समांतर माध्य होता है वो पहले और बाद के पदों का योग बटे 2 के इक्वल होता है। ऐसी तो हम समांतर माध्य निकालते हैं, मतलब इसने दिया है ये इन दोनों के बीच का क्या है, अर्थमेटिक मीन है, मतलब समांतर माध्य। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, A की पावर n + B की पावर n अपॉन A की पावर n - 1 + B की पावर n - 1 की इक्वल आ जाएगी की वैल्यू होगी A + B/2 के इक्वल। तो अब हमने n निकालना है ना, तो सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 2A की पावर n + 2B की पावर n एंड ये हो जाएगा A + B की मल्टीप्लाई करनी हमने n - 1 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे कर लो, तो ये आ गया A की पावर n + A B की पावर n - 1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करी, इसकी फिर मैंने इससे कर लिया, अब इसकी इससे करते हैं। तो B A की पावर n - 1 + B की पावर n, तो ये है 2A की पावर n + 2B की पावर n। ये समझ में आ गया ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, तो देखिए A की पावर n - 1 ना, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, तो A की पावर n हो गया, ठीक। ये n - 1 + 1, इसकी पावर 1 है ना, तो n - 1 + 1 कितना हो गया, A की पावर n हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, तो ये हो गया A एंड B की पावर n - 1, इसकी इससे करी तो B A की पावर n - 1 एंड इसकी इससे करी, तो इसमें भी वही आएगा B की पावर 1 एंड B की पावर n - 1। तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएगी ना, n - 1 + 1, तो n ही हो गया, ठीक।
अब सबको मैं इधर ले आता हूँ, क्योंकि ये a की पावर n है, ये 2a की पावर n है ना, तो इससे ये घट जाएगा, तो ये केवल a की पावर n हो जाएगा, ठीक है ना। देखो 2a की पावर n माइनस a की पावर n कितना हो जाएगा, a की पावर n, ये तो हो गया, तो a की पावर n हो गया, एंड ये b की पावर n हो गया, प्लस b की पावर n, एंड इसको भी इधर ले आओ, माइनस a b की पावर n माइनस 1 माइनस b a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक, प्लस माइनस b a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ऐसा करते हैं, क्या करें, ठीक है, देखिए यहाँ a की पावर n है, यहाँ a की पावर n माइनस 1 है ना, तो मैं a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ इसमें और इसमें, क्योंकि a की पावर n माइनस 1, यहाँ इसमें a की पावर n माइनस 1 कॉमन लूंगा तो a बच जाएगा, ठीक है, एक n माइनस 1 मतलब उससे एक कम, ठीक, तो a बच गया और यहाँ बच गया माइनस b। देखिए मल्टीप्लाई करके भी देख लो, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा n माइनस 1 प्लस 1, a की पावर n हो गया, इसके इससे मल्टीप्लाई कर लो तो यही आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 और b, ठीक, इसमें और इसमें कॉमन ले लिया ना मैंने a की पावर n माइनस 1 से, क्योंकि ये पावर कम थी, ठीक है, एक पहली पावर कॉमन ले ली तो यही आएगा। अब ऐसे यहाँ भी मैं ऐसा करता हूँ, b की पावर, अब मैं माइनस वाला ले रहा हूँ आगे से, क्योंकि मैं यहाँ a को मैं प्लस लाना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ a प्लस में है, तो माइनस b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले रहा हूँ, माइनस b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा a एंड ये आ जाएगा माइनस b, ठीक है। देखो इसकी मल्टीप्लाई करके देखो अंदर, तो ये आ जाएगा b की पावर n माइनस 1 एंड a, एंड ये हो जाएगा प्लस b की पावर n, ठीक है, ये इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आ जाएगा b की पावर n, ठीक है ना। इसमें और इसमें कॉमन ले लिया मैंने, इसमें और इसमें कॉमन लिया, ठीक, इसमें और इसमें मैंने a की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, इसमें और इसमें b की पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, और माइनस आगे से कॉमन ले लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ a प्लस में चाहिए था और b माइनस में चाहिए, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब ऐसा करते हैं, इसे हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, तो देखिए, तो a माइनस बी कॉमन ले लूँ यहाँ से, a माइनस बी दोनों जो गए, तो a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो ये आगे a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैं n की वैल्यू पूछा था ना, तो इसको तो ले जा लो 0 में, इसका काम कुछ है नहीं, तो 0 अपॉन समथिंग 0 हो गया, तो a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको भी ले जा रहा हूँ मैं, n माइनस 1 इक्वल टू b की पावर n माइनस 1, ठीक है, n निकालना है ना मैं, तो ऐसा करते हैं, मैं इसको ले आता हूँ अपॉन में, a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1, इसको 0 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि 0 लिखोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, ये 1 ही आएगा जब ये इधर आ रहा है, इस यहाँ तो ये इसमें आ रहा, इधर में आ रहा था ना, इक्वल टू 0 था तो ये प्लस माइनस हो गया, अब ये इंटू में है तो यहाँ 0 मत कर देना, ये 1 होगा, ठीक, तो ये आ गया 1। अब देखिए, हाँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a अपॉन b की होल पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ, कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा ना, a अपॉन b, इसकी पावर भी n माइनस 1 है, इसकी पावर भी n माइनस 1 है, तो मैंने a अपॉन b की होल पावर n माइनस 1 कर दिया। अब ये 1 है, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसी की पावर 0 1 होता है ना, तो a अपॉन b की पावर 0 लिख दूँ, कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, तो a अपॉन b की पावर 0 1 ही हो गया, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखिए ये इनका बेस सेम है ना, a अपॉन b यहाँ भी, a अपॉन b यहाँ भी है, तो इनकी पावर कंपेयर करके तो n माइनस 1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है, अच्छा 15वें का 1, ठीक है, तो हमारा n की वैल्यू आ गई 1, ठीक, समझ में आ गया ना। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी ये बोला था इसके बीच का समांतर माध्य, तो इसकी वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 के इक्वल होगी, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर रखी है बस, ठीक, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अपॉन में लेके आ गए, ये इक्वल 1 के हो जाएगा, और किसी की पावर 0 1 होती है तो a अपॉन b के फॉर्म में लिख दिया हमने यहाँ, ठीक, तो उसके बाद n माइनस 1 की वैल्यू 0 और n की वैल्यू आ गई 1, ठीक है।